माई सेल्फ पंकज कुमार एंड वेलकम टू माई चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम से हम देखते हैं। बिंदु यहाँ पे पॉइंट ओ ले लेते हैं जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये वेक्टर की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P लिया है, इस पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है कि इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना है। ये बिंदु P O से इस प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर है, r डिस्टेंस पे है। यहाँ पे हम प्लस फ्रिक्शन आवेश को प्लस क्यू नॉट को अनंत से लाएंगे। अनंत से बिंदु P तक लाने में जितना कार्य होगा, क्योंकि हम पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं विद्युत विभव, तो विभव के लिए क्या करेंगे, अनंत से लाएंगे। और कहां तक लाएंगे, बिंदु P तक लाएंगे। फ्रिक्शन आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो एक किसके रूप में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में, विद्युत विभव के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू नॉट, इस पर फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसको लाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आवेश को, फ्रिक्शन आवेश को लाएंगे, तो कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फ्रिक्शन आवेश है, मान लेते हैं फ्रिक्शन आवेश है वो बिंदु O से x दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस है x। तो इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में कूलम्ब फोर्स कार्य करेगा। Q और Q नॉट के बीच में कौन सा फोर्स कार्य करेगा, कूलम्ब फोर्स। और इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस भी पता है कितनी है, x है। तो यहाँ पे जो कूलम्ब फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों चार्ज के बीच कूलम्ब फोर्स को प्रदर्शित करती है ये समीकरण, F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब इस ये कूलम्ब फोर्स हो गया। अब इसके अंदर जो इसको बिंदु अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। और किया गया कार्य निकालने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकाल करके हम जो सूक्ष्म विस्थापन है dx उसके लिए निकालेंगे। पहले सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए कार्य निकालेंगे, वो कितना होगा, dx के लिए कार्य हो जाएगा dw। यहाँ पे B से A तक लाने में, सूक्ष्म विस्थापन करने में कितना कार्य होगा, dw इज इक्वल टू F इनटू dx, या वेक्टर फॉर्म में F वेक्टर डॉट ds है। स्केलर प्रोडक्ट होने के कारण dw बराबर लिख सकते हैं F dx cos थीटा। सिंस थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में dx की डायरेक्शन इधर, cos की डायरेक्शन उधर, तो 180 डिग्री cos 180 कितना हो गया, cos 180 हो गया, cos 180 माइनस 1। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा dw को होगा माइनस f dx। तो अगर हम, ये तो सूक्ष्म कार्य के लिए फॉर्मूला है dw का मान। अगर हम अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालें तो इसका क्या करेंगे, समाकलन। और समाकलन w इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dw, और कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से स्मॉल r, क्योंकि अनंत से बिंदु P तक लाएंगे, बिंदु P अनंत होगी नीचे वाले लिमिट, और बिंदु P तक लाएंगे तो P की डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से, r है, तो लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से r। और w इज इक्वल टू d इनटू w, यहाँ पे w इज इक्वल टू dw का फॉर्मूला है माइनस f इनटू dx, इनफाइनाइट से r f इनटू dx। f की वैल्यू इक्वेशन 1 से रखते हैं, तो w इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से स्मॉल r, f की वैल्यू आएगी k Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे x वाले टर्म अंदर रहेगी, बाकी सारा कांस्टेंट बाहर। w इज इक्वल टू माइनस k Q नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। x स्क्वायर है वो, w इज इक्वल टू माइनस k Q नॉट इनफाइनाइट से स्मॉल r, x की पावर को ऊपर लेकर के जाएंगे -2 इनटू dx मिल जाएगा। अब अगर Q नॉट को हम यहाँ पे लें तो w अपॉन Q नॉट मिल जाएगा माइनस के क्यू
यहाँ पे x की पावर -2 का समाकलन होगा x की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट से स्मॉल r। x की पावर -2 का समाकलन हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो n+1, x की पावर n+1 बटा n+1, तो -2 + 1 -1। W अपॉन Q नॉट कितना होता है? किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत विभव। तो यहाँ पे V बराबर बन जाएगा -AQ। यहाँ पे x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो 1 बटा x, और माइनस के कारण माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल r। माइनस और माइनस साइन प्लस V = KQ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो V = KQ अपॉन R। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है V = KQ अपॉन R। अगर यहाँ पे पॉइंट O पे माइनस चार्ज होता, -Q चार्ज होता, तो विद्युत विभव कितना आता है? V = -KQ अपॉन R। तो ये हमारा जो डेरिवेशन है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V = KQ अपॉन स्मॉल r। डिस्टेंस के साथ डिपेंड करता है, विद्युत विभव है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी V का मान उतना कम होगा, R का मान जितना कम होगा V उतना अधिक होगा। अभी हमने विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला देखा V = KQ अपॉन R। यहाँ पे जो विद्युत विभव वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की। V व्युत्क्रमानुपाती R, R का मान जितना कम होगा V उतना ज़्यादा होगा, R जितना ज़्यादा होगा V उतना ही कम होगा। तो अगर V और R के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस के साथ अगर V का मान देखें तो वो इनवर्सली V का मान R के साथ क्या जाएगा? घटता जाएगा। R जितना ज़्यादा होगा V कम हो जाएगा, और R जितना कम होगा V का मान उतना ही अधिक होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।